और अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जैसा कि हमने कुछ वक्त पहले भी बात की थी इस खबर पर, और यही था कि छवि खराब होगी पार्टी की, खास तौर से सांसद ने जो कहा, और वो चीज नजर आ रही है कि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप भविष्य में ध्यान रखिएगा, लेकिन पार्टी ने कहा आप कारण बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। बहुत हम कह सकते हैं कि कदम उठाया जा रहा है, जिस तरह का दबाव भी है विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि वो सांसद बीजेपी के हैं, लोकसभा के अंदर ये मामला हुआ है और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है वो तकरीबन काफी देर तक वो बहस चलता रहा। और जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे वो अपने आप में अपमानजनक भाषा है, संसद की भी और माननीय सांसद की भी, उसके आगे मान्य लगाया जाता और ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ। तो ऐसे में ये अब व्यक्तिगत बयान रहा नहीं, ये पार्टी का बयान है और विपक्ष भी अब पार्टी को घेर रही है रमेश बिधूड़ी के जरिए। तो ऐसे में अब पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी इसको इग्नोर कर सके या पार्टी रमेश बिधूड़ी को परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बचा सके, क्योंकि जो कुछ है वो सामने विजुअल में है। हालांकि कार्रवाई करते हुए संसद के रिकॉर्ड से इसे जरूर हटा दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने फोन करके रमेश बिधूड़ी को चेतावनी तक दे डाली है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने माफी भी मांग ली है। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष अब लगातार इस पूरे मामले को बड़ा बनाने की जुगत में है और इस पूरे मामले पर अब बीजेपी को घेरने में है। बीजेपी क्यों घेरी जा रही है ये भी आपको पता है, क्योंकि ऐसे ही असंसदीय भाषा की वजह से, बैनर पोस्टर लेकर पार्लियामेंट में जाने की वजह से, नारेबाजी करने की वजह से, संसद का सत्र न चलने देने की वजह से, हंगामा करने की वजह से 2 सांसदों का निलंबन हो गया, राघव चड्ढा और संजय सिंह। तो अब जो विपक्ष है वो पूछेगा कि क्या सिर्फ पार्टी के आधार पर ही निलंबन होगा या संसद के अगर नियम का कोई भी धज्जिया उड़ाएगा तो उसे निलंबन या उसके ऊपर कार्रवाई संसद करेगी या पार्टी करेगी। तो ऐसे में अब ये पार्टी के ऊपर दबाव है कि पार्टी कारण बताओ नोटिस जारी करे, पार्टी उनसे लिखित में उनका बयान ले कि आखिरकार में उन्होंने क्यों किया और आगे वो किस तरीके से पार्टी इसको मैनेज करती है या क्या कार्रवाई करती है, वो जब पार्टी को लिखित रूप में आप बताएंगे रमेश बिधूड़ी, उसके बाद पार्टी तय करेगी। हालांकि पूरी की पूरी तैयारी है, दानिश ने रिसीव करा दिया है लोकसभा में और अपनी शिकायत भी कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके की भाषा प्रयोग की गई है वो सांप्रदायिक थी और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और उनके साथ समर्थन में तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो भी उतर रही हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में यह मामला जरूर बड़ा बनेगा, लेकिन अब पार्टी और पार्लियामेंट इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। इसमें भी अभिषेक एक चीज मैं देख रही थी, देखिए कई पहलुओं पर बात करनी जरूरी होती है। आपने जो कहा कि दानिश अली ने बाकायदा लेटर लिखा है लोकसभा स्पीकर को कि निलंबित किया जाए। अब उनकी जो मांग है उसको किस तरह से लिया जाता है वो भी प्रश्न है, पार्टी अपने हिसाब से कैसे इस पूरे मामले को लेगी। लेकिन संसद के अंदर कोई अगर बयान देता है तो आप उसे बाहर कोर्ट कचहरी में या कहीं पर चैलेंज नहीं कर सकते होते। तो क्या इसका बेनिफिट ले जाएंगे रमेश बिधूड़ी? देखिए, संसद अपने आप में सबसे सर्वोच्च संस्था है और संसद से कानून बनता है। तो ऐसे में संसद के अंदर हुई किसी भी कार्यवाही को संसद की कमेटी या प्रिविलेज कमेटी ही उसकी जांच करती है और फिर उस पर रिपोर्ट दाखिल करती है और वो लोकसभा स्पीकर के चेयर पर आता है और उसके बाद अंतिम फैसला सुनाया जाता है। तो ऐसे में इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में ले जाया जाए, उसकी चिट्ठी भी दानिश अली ने लिखा है। प्रिविलेज कमेटी में दोनों पक्ष के लोग होते हैं, यानी विपक्ष और विपक्ष। तो ऐसा नहीं है कि इसका फायदा रमेश बिधूड़ी को मिल सकता है, क्योंकि ये जो मामला है ये बाकायदे इसका वीडियो सामने है। हालांकि संसद के रिकॉर्ड से जरूर हट गया है, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो दस्तावेज है, अभी लगभग कई लोगों के मोबाइल पर है और कई लोग इसे दिखा भी रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, सुना रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है। तो ऐसे में आप विपक्ष इसको मुद्दा जरूर बनाएगा, प्रिविलेज कमेटी में यह पूरा मामला जाएगा और उसके बाद प्रिविलेज कमेटी ये तय करेगी कि रमेश बिधूड़ी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी है वो उसने भी नोटिस जारी कर दी है, वो भी कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछ रही है कि आखिरकार में आपने इस तरीके की भाषा का प्रयोग क्यों किया। तो ये तमाम बातें हैं, अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है जांच की और उसके बाद कार्रवाई होगी। ठीक है अभिषेक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। पार्टी अपने हिसाब से पूछ रही है कि कारण बताइए, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि अगर आपने भविष्य में ऐसा किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान का आर्टिकल 105 उसका सेक्शन 2 कहता है कि भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति तो उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन क्या मामला यूं ही ठंडा पड़ जाएगा? विपक्ष तो लग नहीं रहा कि इस मुद्दे को हाथ से जाने देगा।